नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिविल स्टैप हिमाचल में। तो एचपीएस सी सेट का एग्जाम हो चुका है। 1 अक्टूबर को इसका एग्जाम था। तो इसकी ऑफिशियल आंसर की आने के बाद काफी स्टूडेंट्स के मन में डाउट्स हैं। उनके जो आंसर्स थे वो कुछ और थे, आंसर की में आंसर कुछ और मार्क करे गए हैं। तो कुछ ऐसे मैथ के सवाल भी थे जो ऑफिशियल आंसर की में डिफरेंट आंसर हैं, लेकिन हमारा आंसर जो था वो अलग आ रहा था। तो इस वीडियो में उन क्वेश्चंस के ऊपर हम चर्चा करेंगे जो ऑफिशियल आंसर की में गलत दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। और वो स्टूडेंट जिनके 64 65 मार्क्स बन रहे हैं तो वो भी इस पे सबमिशन कर सकते हैं। आप इस पे अपना रिट डाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल ये है हमारे पास। ये जो सवाल था मंकी वाला सवाल, जिसमें कमीशन ने आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। कमीशन कहता है कि इसका 5 PM आंसर है। तो चलिए चेक करते हैं कि इसका क्या आंसर होने वाला है। तो क्या बोला है कि मंकी क्लाइंब करता है 30 फीट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच आवर एंड रेस्ट for a while when he slips back 20 feet before he again start climbing in the beginning of the next hour। मतलब ये एक ही लाइन है कि 1 घंटे में 30 मिनट पहले ऊपर चढ़ा, फिर थोड़ा रेस्ट करा। 1 घंटे के अंदर की बात है ये। और फिर जब सेकेंड आवर में फिर से क्लाइंब करने लगता है तो पहले 20 फीट क्या करता है, स्लिप कर जाता है। यानी कि 1 घंटे में अगर हम देखें तो पहले वो 30 फीट ऊपर गया, फिर वो 20 फीट क्या हुआ, नीचे आ गया। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 10 फीट ऊपर जाता है वो 1 घंटे। ये सवाल है हमारे पास। अब देखो बच्चे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क हो रहा है ऑल्टरनेटली। मतलब पहले 30 फीट ऊपर जाता है, फिर 20 फीट नीचे आता है। तो जब भी कभी ऐसे सवाल होते हैं तो ये जो 120 फीट उसने चढ़ना है, हम क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव वर्क माइनस करेंगे। यहाँ पे ये पॉजिटिव वर्क क्या होता है जो हमने माइनस किया है, ये लास्ट के आवर का काम है। लास्ट आवर में वो क्या करेगा, जब वो एक बार ऊपर चला जाएगा फिर स्लिप नहीं करेगा, है ना। तो जो लास्ट आवर होगा, आखिरी घंटा, लास्ट आवर में अगर हम देखें तो वो 30 फीट जाएगा। तो ये मैंने पहले ही माइनस कर लिया। तो मैं क्या करूंगा, मंकी को 90 फीट चढ़ाऊंगा पहले कि भाई तू 90 फीट क्लाइम कर पहले। तो 1 घंटे में वो 10 फीट जा रहा है इफेक्टिवली। तो 9 आवर्स में वो क्या करेगा, 90 फीट चला जाएगा। ठीक है। और लास्ट का जो 1 आवर होगा उसमें वो 30 फीट चला जाएगा। ठीक है जी। तो टोटल उसको लगेंगे 10 आवर्स। तो सुबह 8 बजे शुरू किया था, तो 8 बजे के बाद अगर हम 10 आवर्स ऐड करते हैं तो बच्चे कितना टाइम होता है, 8 और 4 12, यानी कि 12 PM। फिर 6 ओवर यानी कि 6 PM पे जो मंकी है वो पीक पे पहुंच जाएगा, टॉप पे पहुंच जाएगा। इसका जो आंसर है वो कितना है, ऑप्शन नंबर सी है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। तो जिन स्टूडेंट्स का आंसर ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है उनका बिल्कुल सही था। कमीशन ने जो बी आंसर करा है वो गलत है। ठीक है। इसमें एक और सवाल था जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड सवाल ये था हमारे पास, वही क्लासरूम वाला, बेंचेस वाला। इसको मैं सोल्व भी करवाऊंगा और प्रूफ भी करवाऊंगा कि किस तरीके से कमीशन गलत है। हर हालत में कमीशन गलत है, क्योंकि कमीशन ने आंसर करा है 84, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अब देखो कहा गया उसने, इन अ क्लासरूम देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ बेंचेस, कि क्लासरूम में कुछ बेंच लगे हुए हैं। ठीक है। तो मान लो वो नंबर ऑफ बेंचेस जो है वो x है, मैंने ऐसे x मान लिया। ठीक है। फिर उसने क्या बोल दिया कि 6 स्टूडेंट्स मेड टू सिट ऑन अ बेंच। अगर एक बेंच पे 6 लोग बैठे, देन टू अकोमोडेट ऑल ऑफ देम 1 मोर बेंच इज नीडेड। अगर मैं मान लो नंबर ऑफ बेंचेस कितने मेरे पास, x है। अगर एक बेंच में 6 लोग बिठाता हूं तो भाई टोटल कितने होंगे, 6x हो जाएंगे। उसने कहा एक बेंच और लगेगा, मतलब 6 बच्चे एक्स्ट्रा हैं। 6 बच्चे एक्स्ट्रा बचे हैं जिनके लिए एक बेंच और लग रहा है। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, हाउएवर इफ 7 स्टूडेंट्स मेड टू सिट ऑन बेंच, अगर 7 स्टूडेंट बैठेंगे बेंच में तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, 7x होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ बेंचेस कितने हैं, x है। देन आफ्टर अकोमोडेटिंग ऑल ऑफ देम स्पेस फॉर 5 स्टूडेंट्स लेफ्ट, मतलब जो 7 जो लास्ट बेंच होगा उसमें 2 बच्चे बैठे होंगे, 5 की जगह बची हुई है। तो 5 यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है। अब ये दोनों क्या है हमारे पास, बराबर है, क्योंकि ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 11। मतलब हमारे पास टोटल कितने बेंचेस हैं, 11 बेंचेस हैं। तो अगर 11 आपके पास बेंच हैं तो स्टूडेंट कितने होंगे, चाहे आप 6x + 6 कर लो, चाहे आप 7x - 5 कर लो, बात एक ही है। तो अगर मैं 6x + 6 भी करता हूं तो कितना बनेगा,
72 बनेगा। हाँ जी, बनेगा कि नहीं? 11 इंटू 6 क्या होता है? 66 और प्लस 6 कितना होगा? 72। उसी प्रकार से 7 इंटू 11 कितना होता है? 77 माइनस 5 करेंगे तो कितना होगा? 72। ये हो गया हमारा आंसर। इसका आंसर क्या होगा? सी। तो जिनका सी है उनका बिल्कुल सही है। अब एक लास्ट चीज और देखो, कमीशन किस तरीके से गलत है। अगर मान लो मुझे बाय ऑप्शन भी देखना है, ठीक है, तो यहां पे देखो 84 उसने कहा था कि 84 आंसर है। उसने कहा था 7 बच्चे जब हम बिठाएंगे तो 5 की स्पेस बचेगी, है ना? तो मतलब अगर इसमें मैं 5 जोड़ता हूं तो वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 का मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि 7 बच्चे बिठा रहे हो हर बेंच पे और 5 की स्पेस बच रही है। तो अगर टोटल 84 स्टूडेंट्स हैं तो +5 डिवाइड बाय 7 होना चाहिए, जो कि ये नहीं है। यहाँ पे है +5 करोगे तो 77, 7 से डिवाइड होता है। -6 करोगे तो 66, 11 से डिवाइड हो जाता है, सॉरी 6 से डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे देखो -6 करोगे तो कितना बनेगा? 78। ठीक है, तो वो काम हमने नहीं करना है। तो इसका जो आंसर था वो कितना था? 72 था, एक छोटी सी इक्वेशन। तो इसी प्रकार से जो रीजनिंग में करेक्शंस हैं और जो इंग्लिश में भी काफी करेक्शंस है इसमें, तो वो भी हम ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आपके तक लेके आएंगे, ताकि वो स्टूडेंट जिनके 1-2 नंबर से सी सेट रह रहा है, अगर आपने ये सवाल करे हैं और आपके ठीक है, तो फिर आप भी इसको अप्लाई कर देना, कि सबमिशन कर देना एक बार कि ये हमारा सही है। ठीक है, 100 रुपीज आई थिंक एक क्वेश्चन के, तो आप कर देना। आपका अगर आपको लगता है कि आपका पेपर 1 जो है वो आप पास कर लोगे, आपके नंबर है 100+, तो चांसेस है आपकी सिलेक्शन के। तो सी सेट की वजह से अगर 1-2 नंबर से रुक रहा है तो आप ये देख लेना एक बार वीडियोस को। ठीक है, बाकी हम सैटरडे से वीकेंड बैच शुरू कर रहे हैं, ऑफलाइन और लाइव रहेगा ये, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।